हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो वह किस ओर संकेत करती है? तो वह सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना। तो इसका सही आंसर होगा कि वह सीखने के लिए आकलन कर रही हैं, मतलब वो किसी चीज़ को सिखाने के लिए ही बच्चों को वहाँ पर घुमाने ले जाती हैं। तो इसका पहला आंसर सही होगा। आइए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्य को या आवश्यकताओं को। तो इसका सही आंसर होगा कि आवश्यकताओं को अनुकूल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है? किसके साथ समायोजन करना चाहिए, मतलब पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी के साथ। तो यहाँ पर हमें सभी के साथ समायोजन करना चाहिए। संवेगों की उत्पत्ति होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति यह मूल प्रवृत्ति से होती है, मतलब जन्मजात होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो इसमें मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से दे रखा है बाल विकास में। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक थे। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिगत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है? स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक या लेव वायस्की। तो यह सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण है, यह परिभाषा पियाजे के द्वारा दी गई है। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न में से है। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन से है? तो जन्मजात अभिप्रेरक मतलब जो बच्चा जन्म से ही जिसमें जो चीज़ होती है, निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध। तो इसका सही आंसर होगा निद्रा। यह जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाते चाहिए, आराम करना चाहिए या अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा ताकि वह अच्छे से पढ़ा सके। स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। तो स्मिथ ने शिक्षण की विधि प्रक्रिया में कार्यवाहक मतलब कौन कार्यकर्ता होता है? तो शिक्षक होता है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। यह कथन कौन का है? तो यह कथन वुडवर्ड के द्वारा दिया गया था। तत्परता के नियम किसने दिया? तो तत्परता नियम के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। यहाँ पर थार्नडाइक होगा। रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो रास ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा था? तो यह कथन मैकडूगल के अनुसार कहा गया था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है, आदत जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण के आधार पर कितने चरण हुए? तो शिक्षण के आधार पर इसके कितने चरण हैं? तो शिक्षण के आधार पर इसके 3 चरण होते हैं। विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए।
तो विद्यार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करता है तो सीखने को, यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आंसर यह दे रखा है कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह अच्छे से सीख सके। वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक पर महत्वपूर्ण बल दिया है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है तो वह से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनबर्ग के बहुबुद्धि के सिद्धांत से या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो यह गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके या अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, वह कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर या सीखने की अनुपस्थिति पर। तो प्रायः शिक्षणों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकताओं की ओर संकेत करती हैं। इसके बाद यह सेकेंड आंसर भी सही हो सकता है कि वह कैसे सीख सकते हैं, पर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में यही वाला आंसर आएगा कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। इसका यह सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभवी, भावात्मक या आध्यात्मक। तो सीखने के क्षेत्र के अंतर्गत अनुभव को रखा जाता है। सीखने से संबंधित नियोगिता सामान्यता है लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में पाई जाती है, अधिकतम उन में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता के जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, या श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो सीखने संबंधित नियोगिता यह सभी ऐसे ही आंसर दे रखे उन बच्चों में पाई जाती है जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसमें वंशानुक्रम के अनुसार बताया गया है। शैक्षणिक क्षेत्रों से निष्पादन के आधार पर शहरी क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूरी होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का परिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन। तो विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन आवश्यक होता है क्योंकि यह पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। हम यह सीरीज आपकी एग्जाम तक जारी रखेंगे। तो अगर आपको यह पूरी सीरीज करनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।